शिवपुर की डायन रक्त कला पार्ट 11। शिवपुर का सच। जितेंद्र काका आरव, रीवा, जावेद और मनोज को लेकर आखिरकार भूतपुर पहुंच गए। गांव सुनसान पड़ा था, ना बच्चों की आवाज, ना औरतों की चहल पहल, बस हवा की ठंडी सरसराहट और पुराने नीम के पेड़। सड़कों पर मिट्टी की एक परत जमी थी, मानो सालों से किसी ने उस पर कदम न रखा हो। मकानों की टूटी खिड़कियां अंधेरों में खाली आंखों जैसी लग रही थी। अचानक एक टूटी चौपाल के पास उन्हें एक बूढ़ा पुजारी मिला। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और त्वचा पीली पड़ी। उसकी सांसों की आवाज अजीब सी फुसफुसाहट जैसी थी। उसके पीछे उसका शिष्य खड़ा था, बिना पलक झपकाए सीधे आरव को घूरते हुए। उसकी आंखें इतनी स्थिर थी कि रीवा ने डरकर आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। आरव हिम्मत जुटाकर बोला, पुजारी जी, हमें बताइए, शिवपुर में असल में क्या हुआ था? यह सुनते ही पुजारी का चेहरा राख जैसा फीका हो गया। उसके होठ कांपने लगे और उसकी आवाज में खौफ था। तुम शिवपुर का नाम जुबान पर कैसे ला सकते हो? और कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? आरव कुछ बोल पाता उससे पहले ही मनोज उसका हाथ पकड़ते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। पुजारी जी, और आगे बढ़ के कहते हुए, पुजारी जी, हम रक्त कला को रोकने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अगर आप सच नहीं बताएंगे तो शायद देर हो जाएगी। पुजारी जी ने कांपते हाथों से चारों ओर देखा। जंगल की सरसराहट अब कान फुस्सी जैसी लग रही थी, जैसे पैरों के बीच कोई छुपा हो। उसने धीमे आवाज में कहा, हाँ नहीं, चलो मेरी कुटिया में। कुटिया का दरवाजा चरमरात कर खुला। भीतर अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था प्रकाश यहाँ प्रवेश करने से डरती है। दीवारों पर नीम की सूखी डालियां टंगी थी, जिन पर लाल धागे लिपटे थे। तांत्रिक चिन्ह दीवारों से झांक रहे थे, मानो आंखें हो। हर कोना ऐसा था कि जैसे किसी अदृश्य शाय ने कब्जा कर रखा हो। एक कोने में पुजारी का शिष्य बैठा जप कर रहा था। पुजारी जमीन पर बैठ गया, दीपक जलाया। लौ कांप रही थी, जैसे डर रही हो। और फिर उसने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले शिवपुर में एक औरत रहती थी, कुमकुम। वह धार्मिक थी, दयालु थी, पर किस्मत ने उसे सबसे गहरा जख्म दिया था। उसकी शादी गांव के एक किसान से हुई थी, जिसका नाम सौरभ था। शादी को 5 साल हो गए थे, पर उसकी गूंज सुनी रह गई थी। गांव की औरतें उसे ताना मारती, ये बांझ है, इसका कोख श्रापित है। कुमकुम बाहर से मुस्कुराती, पर भीतर उसका हर दिन मर रहा था। मंदिर, व्रत, तांत्रिक, सब बेकार। उसकी आंखें में धीरे धीरे पागलपन उतरता चला गया। एक दिन उसने कसम खाई, मैं माँ बनूंगी, चाहे मुझे नर्क से भी सौदा क्यों न करना पड़े। पुजारी की आवाज अचानक भारी हो गई। उसने गहरे और भारीपन से कहा, एक दिन कुमकुम मंदिर गई, वहाँ पुजारी जी नहीं थे। पुजारी जी आज मंदिर नहीं आ पाए थे। कुमकुम पुजारी जी को ढूंढते हुए मंदिर के गर्भगृह तक जा पहुंची थी। मंदिर के गर्भगृह में एक बक्सा रखा था, जो खुला हुआ था, मानो वो बक्सा चाहता हो कुमकुम उसके पास आए, जैसे वो कुमकुम को खींच रहा हो। कुमकुम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। जैसी वो उसके पास पहुंची, उस संदूक में एक पुरानी किताब रखी थी। अचानक कुमकुम उसे किताब को बाहर निकाली। उसके पन्ने खून से सने थे। उसमें लिखा था, इस किताब से तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। कुमकुम उसे लेके अपने घर चली गई और वह पूरी रात जागकर उस किताब के पन्ने पलटती रही। आखिरकार उसे वह पन्ना मिल ही गया जिसकी तलाश उसे थी। उसमें लिखा था, पिशाचनी को बुलाने की विधि। उसमें पिशाचनी को बुलाने की विधि लिखी थी। उसकी आंखों में पागलपन था। उसके चेहरे पे एक अलग सी चमक उभरी। कुटिया की दीवारें हल्की हल्की हिलने लगी। क्या कुमकुम को वह मिला जो वह चाहती थी, या शिवपुर उस रात से हमेशा के लिए एक अलग ही दिशा की ओर मुड़ रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए शिवपुर की डायन रक्त कला। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।